गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है, और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की सभी पूजाएं कर रहे हैं, और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है तो भी यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आपने श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में ये पढ़ा, ये लिखा है इसके अंदर कि गीता ज्ञान दाता ये काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर भूल के तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और वो बता भी रहा कि ये भक्ति कर ले, मेरा सिमरन करो, ओम नाम का जाप है मेरा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा प्रवेश करके, वो कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओनली एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। पुण्यात्मा जो गीता जी को पढ़ते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं और गीता जी को सर्वधार्य बताते हैं, और वो जाप जपते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम, ये यूजलेस मंत्र है। शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण है इनका, ये व्यर्थ है। और कोई तीर्थों पे जाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई अन्य साधना एकादशी का व्रत करते, जो गीता जी में वर्णन नहीं है जिन साधनाओं का, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए, 24वें श्लोक में 16वें अध्याय गीता जी, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और उनको जानकर तू भक्ति वैसे ही कर। किसी के लोक वेद दंत कथा के आधार से मत साधना करना, वो यूजलेस होगी। अब श्री कृष्ण के अंदर यू काल बोल रहा था, इस काल के निकल जाने के बाद श्री कृष्ण जी को पता नहीं गीता में बोला क्या था। अब आप श्री कृष्ण जी के इतिहास में देखिएगा, शिव पुराण में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। ये तप गीता में लिखा कहीं? इसे भी सिद्ध होता है गीता जी का ज्ञान नहीं था श्री कृष्ण जी को। तो ऐसे ही ये काल ने गीता वाला ज्ञान दिया, 2 प्रकार से दिया है। एक तो ये कहता है गीता ज्ञान दाता कि ये तो मेरा मत है, जो उसका मत है वो तो उसके सत्र का ज्ञान है, और जो अन्य ज्ञान गीता जी में है वो वेद ज्ञान है। और वेद दिया है किसने? पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ने, श्री पूर्ण परमात्मा ने दिया इस काल ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसके कंप्यूटर में फीड कर दिया। उससे जो उसने निकाला एज ए वेद, वो तो एज इट इज निकाल दिया वेद, तो उसने कोई मिलावट नहीं की। अब वेदों का ज्ञान उसने भी समझा। आगे फिर गीता में ज्ञान जो है उसने युद्ध कराने के लिए कहा,
उसमें वेद ज्ञान तो भक्ति का बता दिया और अपना मत बता दिया यहाँ उड़ जाने और युद्ध कराने के लिए। तो उसने कहा कि तू दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में 38 में कि तू युद्ध कर ले लाभ हानि की को छोड़ के, तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। और युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू। पुण्यात्माओं सर्वविदित है, जिन्होंने इतिहास पढ़े हैं, ये अपने ग्रंथ पढ़े हैं, महाभारत पढ़ा है, जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठा दिए गए, महाभारत का युद्ध हो चुका था, कौरवों का नाश हो गया, वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे, वो पाप तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तेन कहता तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो नियमित मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि